Dear students, welcome to my English literature class of grade 7th. Students, in this video, I will recite you a wonderful poem, The Road Not Taken. Students, this poem is written by Robert Frost. First of all, I will give you the summary of this poem. The poem, The Road Not Taken, the road symbolizes our life. In this poem, the poet describes his feelings about that choice that he had left in the past. The path which we have chosen decides our future as well as our destination. तो इस पोएम में जो पोएट है उसने चॉइस को डिस्क्राइब किया है. समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती है जिसमें से हमने एक अप्रोप्रिएट डिसीज़न लेना होता है और वो जो डिसीज़न है वो डिसाइड करता है हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो डेस्टिनेशन है वो हमें वहाँ तक लेके जाता है. सो जब भी हमने कोई डिसीज़न लेना है, हमने कुछ भी, तो हमने अप्रोप्रिएट चॉइस को चूज़ करना है. चाहे हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस है, हमें टाइम लेके उसको अप्रोप्रिएट चॉइस को चूज़ करना है ताकि हम अपना जो डिसीज़न है लाइफ का वो सही ले सकें और उसका जो आउटकम है वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव हो. So let's start with this poem. First of all, I will recite you this poem, then I will explain you according to the stanza wise. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both, and be one traveller. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. Then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had worn them really about the same, and both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. I shall be telling this with a seek. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. So students, in this poem, now I have recited you this poem. Now let's start with the first stanza. I will explain you in the detailed form. Two roads diverged in a yellow wood. पोइट कहता कि जो टू रोड्स हैं वो डाइवर्ज हो रही हैं येलो वुड में. सी हियर इन दिस पिक्चर, दीज आर द टू रोड्स एंड पोइट इज स्टैंडिंग एट द वन जंक्शन. वो एक पॉइंट पे खड़ा है, वो देख रहा है कि जो टू रोड्स है वो जा रही हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, फॉरेस्ट में, येलो वुड में. वुड मीन्स फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में से टू रोड्स जा रही हैं जो डिफरेंट, जिनकी डायरेक्शन जो है डिफरेंट है. और यहाँ पे येलो वुड क्यों कहा गया? वुड मीन्स फॉरेस्ट. और येलो क्यों कहा गया? ऑटोमन सीजन की बात की गई है, व्हेन द लीव्स यूजुअली टर्न इनटू येलो कलर. और जो वो पोएट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खड़ा है, जंक्शन पे खड़ा है, और वो देख रहा है कि टू रोड्स जा रही है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. वो कहता कि मैं ये दोनों ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ. मैं एक जगह पे रुक के मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, उन रोड्स की तरफ देख रहा हूँ, और मुझे वो रोड्स दिखाई दे रही है, उस पॉइंट तक दिखाई दे रही है जहाँ तक वो बेंट नहीं कर रही. दोनों रोड्स, वो जो रोड है वो मुझे दिखाई दे रही है और मैं उसको कंटिन्यूसली देख रहा हूँ बहुत दूर तक, और जब तक वो रोड बेंट नहीं कर रही तब तक वो उसको मैं देखी जा रहा हूँ.
सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफ में समटाइम्स बहुत चॉइसेस होती है जिनमें से हमने एक अप्रोप्रिएट चॉइस को चूज़ करना है। तो हमें उस चॉइस को चूज़ करने के लिए हम कुछ टाइम लेते हैं उसके प्रोज और कॉन्स को देखने के लिए, उसके बेनिफिट्स को देखने के लिए, उसकी डिसएडवांटेजेस को देखने के लिए। तो इस स्टैंजा में पोइट भी वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट में खड़ा है और वो दोनों रोड्स को देख रहा है और वो डिसाइड कर रहा है कि मैं किस रोड को ट्रैवल करूं, किस पाथ को ट्रैवल करूं। कम टू द सेकेंड स्टैंजा, देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was crazy and wanted where, though as for that the passing there had warned them really about the same। तो सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहता, तो इस स्टैंजा में पोइट जो है वो कंटिन्यूसली मतलब वो देख रहा है एक पाथ को लॉन्ग टाइम से, एक रोड को वो चेक कर रहा है कि क्या वो जो पाथ है वो उसके लिए राइट है या नहीं, और वो डिसाइड कर रहा है कि वो वॉक करेगा दूसरी पाथ पे बिकॉज वहाँ पे जो ट्रैवलर्स है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ पे उस रोड से उन्होंने ट्रैवल किया है, वहाँ पे कोई फुटप्रिंट्स नहीं है। तो फिर वो कहता कि ही सेज जस्ट एज फेयर, वो कहता कि मुझे दोनों ही जो पाथ्स है वो इक्वली लग रहे हैं, दोनों ही गुड हैं, एंड वो उनमें से एक पाथ में वो ट्रैवल करने लग गया, वॉक करने लग गया, एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग ऑन वन ऑफ देम। और उसने सोचा कि जिस रोड को वो ट्रैवल कर रहा है वो उसके लिए बेटर है, उसके लिए वो बेटर है बिकॉज इट वॉज ग्रेजी, क्योंकि वो ग्रेजी है, उसके ऊपर कोई नहीं चला, किसी के फुटप्रिंट्स नहीं है। तो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, मीन्स वो जो रोड है वो ग्रेसी है, उसको किसी ने यूज़ नहीं किया, दैट रोड वॉज अनयूज्ड। सो जब उसने डिसाइड किया कि वो कुछ डिस्टेंस दूसरी पाथ को ट्रैवल करेगा तो उसको रियलाइज़ हुआ कि दोनों जो पाथ है वो सेम है, वॉर्म आउट सेम, वो सेम है दोनों। सो स्टूडेंट्स, अगर इवन हमारी लाइफ में भी अगर हम कोई भी पाथ या कोई भी ऑप्शन को चूज़ करते हैं, सबके सेम बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस होती हैं, चैलेंजेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने जो चूज़ किया है वो एक बेटर ऑप्शन है, पर वो ऐसा नहीं होता। Come to the third stanza, and both that morning equally lay in leaves, no step had Trojan black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। तो इस स्टैंजा में पोइट कहता कि जो मॉर्निंग टाइम होता है उसमें दोनों जो पाथ्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी स्टेप्स नहीं होते, कोई भी फुटप्रिंट्स नहीं होते। मॉर्निंग टाइम पे कोई भी वहाँ पे जो लीव्स होते हैं उनको अपने फीट्स के साथ प्रेस नहीं करता। ट्रूडन क्या होता है? प्रेस्ड विद फीट। सी हियर इन दिस पिक्चर लाइक द पोट, दीज आर द फीट, और जो पोइट है वो जा रहा है मॉर्निंग टाइम पे, उसको जो लीव्स दिख रहे हैं वो प्रेस्ड नहीं है, ट्रूडन नहीं है, किसी ने उनके कोई भी उन लीव्स के ऊपर नहीं चला, किसी ने वॉक नहीं किया, और जो लीव्स हैं वो प्रेस नहीं हुए वो एकदम से ग्रीन पड़े हैं। सो ही डिसाइडेड दैट दैट डे ही वुड टेक वन पाथ एंड कीप द अदर पाथ फॉर अनदर डे। और उसने डिसाइड किया कि वो एक दिन वो एक पाथ को चूज़ करेगा और जो दूसरा पाथ है वो उसको वो दूसरे डे कवर करेगा। वैसे उसको पता है, ऑल्सो ही न्यू दैट अगर वन वे होता है दैट लीड्स ऑन टू अनदर वे, एक जो वे होता है वो हमें दूसरी वे तक लेके जाता है। एंड ऑल्सो ही नोज दैट ही कुड नॉट गो बैक ऑन द चॉइस दैट ही हैड मेड। और उसको पता है कि जो उसने चॉइस पहले सोची है वो उसकी तरफ वापस नहीं जा सकेगा।
सिमिलरली हमारी जो लाइफ है वो ऐसे ही होती है, अगर हम एक ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं हमें उसी ऑप्शन के साथ अपनी लाइफ में फ्यूचर में आगे मूव करना होता है. वी मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड with that option, with that particular option, and we never get a chance to come back. हमारे पास नहीं होता कि हम उससे वापस उस चॉइस पे वापस आ जाए जो हमने चॉइस को छोड़ दिया है पहले पास्ट में, एंड टेक द अदर ऑप्शन दैट वी हैड लेफ्ट अर्लियर. और हम उस ऑप्शन को जो हमने पहले छोड़ दिया है उसको हम वापस नहीं ले सकते. जो हमने चूज़ कर ली हमें उसी चॉइस के साथ हमें आगे मूव करना है. Now come to the fourth stanza. I shall be telling this with seek. Seek का मतलब क्या होता है? Breathe. Deep breathe. Somewhere ages and ages hence. Hence means future. Two roads diverged in a wood and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. पोइट कहता कि फ्यूचर में वो एक डीप ब्रीथ लेगा और कहेगा कि जो भी उसने पॉइंट चूज़ किया है वो उस पॉइंट पे जो उसने चूज़ किया था, ही हैड रीच्ड सच अ पॉइंट इन द लाइफ, और वो वहाँ पे पहुँच गया. चाहे उसके पास 2 ऑप्शंस थी पर उसने जो ऑप्शन चूज़ की है वो उसके लिए बेटर है, जो उसको वहाँ तक लेके आई उसकी डेस्टिनेशन तक. सो स्टूडेंट्स, इस पोएम के थ्रू पोइट ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज कन्वे किया है कि हमें जो चॉइस है वो केयरफुली चूज़ करनी चाहिए, चाहे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, क्योंकि हमारी उस पर्टिकुलर चॉइस से ही हमारा जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है. सो स्टूडेंट्स, थ्रू आउट दिस पोएम रॉबर्ट फ्रोस्ट शोज अस दैट एवरी सिंगल डिसीजन वी मेक, no matter how insignificant it may seem, has an impact on our life. So students, वो जो इस पोएम के थ्रू जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है उसने शो किया कि हम सिंगल डिसीज़न जो हम अपनी लाइफ के लिए लेते हैं वो मैटर नहीं करता कि वो कितना इनसिग्निफिकेंट है, वो कैसा है, पर उसका जो इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ के ऊपर बहुत होता है. उसका जो लाइफ है, जो भी हम डिसीज़न लेते हैं उसका हमारी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट बहुत पड़ता है. अगर हम पॉजिटिव डिसीज़न लेंगे, अच्छा डिसीज़न लेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारी लाइफ में पॉजिटिव होएगा. अगर हम डिसीज़न इनअप्रोप्रिएट लेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर अल्टीमेटली वो नेगेटिव पड़ेगा. तो जो भी हमने डिसीज़न लेना है, चाहे हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव चॉइसेस हैं, उनमें से एक बेस्ट चॉइस को लेके हमने अपना डिसीज़न लेना है ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है हमें लाइफ में वो पॉजिटिव मिले, जो आउटकम है वो पॉजिटिव मिले. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.